हम अपने भारत पर नजर डालें तो सदियों से अपने जाल में घेरती जातियों की बर्बरता और वर्णों की आतताई गैर बराबरी वाली विषमतावादी व्यवस्था पर जंजीरें कसती नजर आती है, जिसके शिकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय दिखाई पड़ते हैं, जो सामाजिक व्यवस्था के हाशिए पर शोषित पीड़ित जीवन बिताने को मजबूर है। ऐसा नहीं कि इस गैर बराबरी वाली व्यवस्था को बदलने की कोशिशें नहीं हुई। इस व्यवस्था को समानता में परिवर्तित करने के लिए कई संतों, गुरुओं और महापुरुषों ने समय समय पर अपना जीवन समर्पित किया। काफी कुर्बानियां भी दी गई इसके लिए, लेकिन इस त्याग और बलिदान को पहली बार ऐतिहासिक प्रेरणा के रूप में संजोने का काम उत्तर प्रदेश की धरती पर हुआ, जब बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन सुश्री मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। बीएसपी सरकार ने समतामूलक समाज के निर्माण में समर्पित आदर्शों को जो आदर और सम्मान दिया, वो आज भारत के परिवर्तनवादी आंदोलन के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया है। सर्वजनों के हित और सुख की चाहत के साथ उत्तर प्रदेश में सत्ता की बागडोर संभालने वाली बहन सुश्री मायावती जी ने समतामूलक समाज के निर्माण में समर्पित महापुरुषों और उनके जीवन मूल्यों को अपने कार्यकाल में कुछ इस तरह संरक्षित कर दिया कि आने वाली पीढ़ियां सदियों तक इनसे प्रेरणा लेती रहेगी और समतामूलक समाज निर्माण की धारा यूं ही बहती रहेगी। इसी धारा का हिस्सा है लखनऊ का ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल। गोमती नदी के किनारे 107 एकड़ भूमि में फैला यह एक विशाल प्रेरणादायी केंद्र है। इसे समग्र रूप में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम देने के पीछे एक बड़ा इतिहास है। 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश की महू छावनी में सूबेदार रामजी के घर जन्मे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था से कड़ा संघर्ष करते हुए काफी मुश्किलों से शिक्षा प्राप्त की और विषमतावादी सामाजिक व्यवस्था के शिकार हाशिए पर जीवन यापन करने वाले करोड़ों शोषित पीड़ित लोगों में अपने संघर्षपूर्ण प्रयासों के जरिए अपने मौलिक अधिकारों के प्रति भावना जागृत की। समानतावादी संस्कृति के निर्माण में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने काफी जद्दोजहद की। 1947 में देश आजाद होने के बाद वे भारत के पहले कानून मंत्री बने। संविधान मसौदा कमेटी के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया और भारतीय संविधान के निर्माता बनने का गौरव बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को प्राप्त हुआ। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के ही प्रयास है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक आदि कमजोर तबके के लोगों का स्वाभिमान के साथ जीवन बसर करने का संवैधानिक अधिकार भारत में पहली बार सुरक्षित हुआ और उसे कानूनी मान्यता मिली। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कमजोर तबके की देश में समान और समुचित राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने की मंशा से उन्हें एक व्यक्ति, एक वोट, एक समान मूल्य, इसका मूलभूत अधिकार भारतीय संविधान में अंकित कर दिया। आज हम मानवीय अधिकारों की रक्षा में पहल करते संवैधानिक भारत को देख सकते हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संघर्ष का परिणाम है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का चिंतन न्याय, समानता, मानवीय अधिकार और मनुष्य की गरिमा को समर्पित है। इस ऐतिहासिक तथ्य को ध्यान में रखकर इस विशाल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल का निर्माण कराया गया है। सन 1995 में आधुनिक भारत में पहली बार उत्तर प्रदेश में हाशिए के लोगों का, शोषित पीड़ित लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली
बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आई, तभी सुश्री बहन मायावती जी के सुलझे हुए मुख्यमंत्रित्व ने बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम जी के मार्गदर्शन में इसकी नींव रखी। तब इसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उद्यान रखा गया। सन 1997 में जब बहन मायावती जी दूसरी बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, तब इस उद्यान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया शुरू हुई, जो उनके 2002 और 2003 के तीसरे शासनकाल में भी जारी रही। चूंकि ये तीनों कार्यकाल बहन मायावती जी को बहुत कम समय के लिए मिले, लेकिन 13 मई 2007 में सुश्री बहन मायावती जी चौथी बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। इस समय उत्तर प्रदेश की जनता ने बहन जी पर पूरा विश्वास व्यक्त किया और पूर्ण बहुमत के साथ सूबे की जिम्मेदारी सौंपी। तब इस योजना को स्थायित्व मिला और इसी का साकार रूप है ये लखनऊ का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल, जिसका लोकार्पण 14 अप्रैल 2008 में सुश्री बहन मायावती जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। 15 अगस्त 1995 में जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक की नींव रखी गई, उस वक्त बामसेफ, DS4 और BSP के संस्थापक बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम जी भी मौजूद थे। वास्तव में ये स्मारक 6.5 एकड़ क्षेत्र में एक ऊंची प्लिंथ पर खड़ा है, जिसमें 4 भव्य द्वार है। मकराना संगमरमर की गुलाबी दीवारों से सुसज्जित इस स्मारक में उत्तरी द्वार से ही आगंतुक पर्यटक प्रवेश करते हैं। इस स्मारक के भव्य गुंबद के ठीक नीचे स्मारक का भव्य कक्ष है, जिसकी दीवारों पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित करती कांस्य की आकर्षक झांकियां यानी कि म्यूरल बनाई गई है। यहीं से आगे बढ़ते हैं तो सहज ही हमारी नजर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की इस विशाल कांस्य प्रतिमा पर गड़ जाती है, जो सिंहासन पर बिल्कुल राजा की तरह बैठे हैं। याद रहे, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को दलितों का राजा भी कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल में डॉक्टर अंबेडकर स्मारक के ठीक सामने 2.5 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन संग्रहालय। वास्तव में गुंबद आकार के 2 विशाल भवन इसमें एक साथ जोड़ दिए गए हैं। एक भवन में क्रांतिवा ज्योतिराव फुले, राजर्षि छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम जी की प्रतिमाएं तथा दूसरे भवन में तथागत भगवान गौतम बुद्ध, संत कबीरदास, संत रविदास, गुरु घासीदास व क्रांति नायक बिरसा मुंडा की प्रतिमाएं स्थापित हैं। ये सभी प्रतिमाएं 18 फीट ऊंची है और दोनों भवनों में गुंबद के ठीक नीचे सुश्री बहन मायावती जी की चहुमुखी प्रतिमा है, जो वास्तव में इस भवन के चारों ओर स्थापित महान संतों, गुरुओं, महापुरुषों की प्रतिमाओं और गुलाबी संगमरमर पर अंकित किए गए उनके जीवन संघर्षों से यहाँ आने वाले हर एक का परिचय कराती नजर आती है।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल का एक और आकर्षण है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन गैलरी। ये 16,207 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली हुई है। इस गैलरी के एक ओर दीवार पर हम देख सकते हैं सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के 6 मुख्य प्रणेताओं की प्रतिमाएं और उनके जीवन संघर्षों पर आधारित खूबसूरत कांस्य झांकियां। ये म्यूरल यहाँ आने वाले आगंतुकों की प्रेरणा तो बनते ही है, उन्हें जीवन का मार्गदर्शन भी करते हैं। और यहाँ गैलरी के इस प्रांगण में खड़े होकर इस स्तंभ दीर्घा को देखते हुए एक नई ऊर्जा का अनुभव करते हैं। इसी गैलरी के मध्य में काफी ऊंचाई पर हम देख सकते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ये भव्य प्रतिमा, जो इस गैलरी का मुख्य आकर्षण भी है। सामाजिक परिवर्तन गैलरी से जब हम उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हैं तो बरबस ही हमारी नजरों के सामने आती है ये हाथी दीर्घा। 62 हाथियों की प्रतिमाएं जो स्वागत मुद्रा में खड़ी है। इनका आतिथ्य ग्रहण करते हुए जब हम इसके अंतिम बिंदु पर आते हैं तो हमारी नजरें इस प्रतिबिंब स्थल पर टिक जाती है। यहाँ बना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर परिवर्तन स्थल का मॉडल, जो इस भव्य और विशालकाय परिसर को बहुजन क्रांति के महानायक मान्यवर कांशीराम जी तथा सुश्री बहन मायावती जी की प्रतिमा द्वारा इस पूरी धरोहर को राष्ट्र के नाम समर्पित किए जाने को एक नजर में दर्शाता है। प्रतिबिंब स्थल के बिल्कुल ठीक पीछे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल का विहंगम दृश्यावलोकन कराता ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक दृश्य स्थल, जो 80 फीट ऊंचे पिरामिड के चबूतरे पर बना है। यहाँ पहुंचकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल का जो नज़ारा हमारे सामने खड़ा होता है वो हमें भाव विभोर कर देता है। यहाँ खड़े होकर मन आनंद से भर जाता है। सामाजिक परिवर्तन स्थल के भीतर स्थापित तथागत भगवान गौतम बुद्ध की चहुमुखी प्रतिमा और प्रवेश द्वार के बिल्कुल समीप 71 फीट ऊंचा ये सामाजिक परिवर्तन स्तंभ अपने आप में स्थापत्य कला का एक बेजोड़ उदाहरण है। ये सामाजिक परिवर्तन स्तंभ और ऐतिहासिक अशोक स्तंभ दोनों में एकमात्र समानता यही है कि ये दोनों स्तंभ एक ही किस्म के चुनार पत्थरों से निर्मित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल में जाने का प्रवेश प्लाजा, स्मारक के सामने फैला फोरकोर्ट, आकर्षक फव्वारों सहित हाथी गैलरी और कांस्य के फव्वारे ग्रेनाइट के अशोक स्तंभ इस स्थल को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं।
सामाजिक परिवर्तन स्थल के भीतरी हिस्से में हरियाली से ढका हुआ ये विशाल क्षेत्र, चुनार पत्थरों से बनी बाउंड्री वॉल की भव्यता, फुटपाथ और किनारे लगे बेंच, ये सब इतना खूबसूरत है कि आगंतुक इस भव्यता में खो जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल की एक और विशेषता, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गोमती बुद्ध विहार। यहाँ से बाहरी क्षेत्र में स्थित सामाजिक परिवर्तन प्रतीक स्थल से प्रारंभ होकर 700 मीटर लंबाई में बंधे के ऊपर 30 मीटर चौड़ा रिवर फ्रंट विकसित किया गया है, जो लगभग 7.5 एकड़ यानी 22,485 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। स्मरण रहे कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 में महाराष्ट्र के नागपुर में बुद्ध धम्म की दीक्षा लेकर महान ऐतिहासिक धम्म क्रांति को जन्म दिया, जो उनके येवला धर्मांतर परिषद में की गई घोषणा की परिणति थी। करोड़ों वंचितों का जीवन परिवर्तन करने वाली ये घटना बुद्ध तत्वज्ञान के पुनरुज्जीवन का आधार बनी और भारत में नई वैज्ञानिक सोच का जन्म हुआ। उसी का प्रतीक लखनऊ का ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बुद्ध विहार। इस विहार में तथागत गौतम बुद्ध की 18 फीट ऊंची संगमरमर की चहुमुखी प्रतिमा अपने आप में आकर्षण का केंद्र है। गोमती नदी के दोनों किनारे बंधे के स्लोप का सौंदर्यीकरण, एक किनारे भ्रमण पथ और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल के सम्मुख ढलान पर 12 छतरी निर्माण कर सामाजिक परिवर्तन के महान 12 प्रणेताओं की 7 फीट ऊंची संगमरमर की प्रतिमाएं यहाँ स्थापित है, जिनमें तथागत गौतम बुद्ध, गुरु घासीदास, संत कबीरदास, संत रविदास, क्रांतिबा ज्योतिराव फुले, राजर्षि शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, क्रांति नायक बिरसा मुंडा, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, मातोश्री रमाबाई अंबेडकर, मान्यवर कांशीराम जी, सुश्री बहन मायावती जी की प्रतिमाएं इनमें शामिल हैं। इसके साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल के बाहरी क्षेत्र में गोमती नदी पर एक 8 लेन सेतु बनाया गया है। इस सेतु पर यातायात नियंत्रण के लिए विकसित किया गया है समतामूलक चौक। वास्तव में इस विशाल चौक के निर्माण से यातायात की सुगमता निश्चित हुई है। समतामूलक चौक में आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू जी महाराज, क्रांतिबा ज्योतिराव फुले एवं श्री नारायण गुरु की प्रतिमाएं स्थापित की गई है। इस समतामूलक चौक का कुल क्षेत्रफल लगभग 27,900 वर्ग मीटर है और इसकी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए यहाँ विशाल फव्वारों का निर्माण कराया गया है। विकास की अवधारणा में प्रशस्त और सुलभ जीवन शैली का जिक्र बड़ी शान से किया जाता है। विकास की भव्यता का ये नायाब उदाहरण बहुजन समाज पार्टी की सुश्री बहन मायावती जी की सरकार ने यहाँ लखनऊ में समतामूलक चौक के रूप में प्रस्तुत किया। गोमती तटबंध पर आने के बाद दोनों ओर एक बड़े भूभाग पर कर्टेन वॉल बनाई गई है और इस पर विकसित किया गया है ये सामाजिक परिवर्तन प्रतीक स्थल। इसके एक ओर बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम जी और मान्यवर कांशीराम जी द्वारा घोषित उनकी एकमात्र उत्तराधिकारी माननीया बहन मायावती जी की 14 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं स्थापित की गई है, तो इसके ठीक सामने इसकी दूसरी ओर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा मातोश्री रमाबाई अंबेडकर की प्रतिमाएं स्थापित की गई है और इन सभी प्रतिमाओं पर सैंडस्टोन की नक्काशीदार छतरी बनाई गई है। आवागमन के मुख्य मार्ग के दोनों ओर विकसित ये सामाजिक परिवर्तन प्रतीक स्थल सामान्य जनों के लिए आदर एवं प्रेरणा का जीवंत स्रोत है। इस पूरे क्षेत्र की सुंदरता
और भी बढ़ जाती है जब हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गोमती विहार में पहुंच जाते हैं। दरअसल ये 4 भागों में विभाजित 90 एकड़ का विशाल परिक्षेत्र है। इसके साथ ही बनाया गया है 22 एकड़ क्षेत्र में फैला ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गोमती पार्क, जिसमें लगे ये विशाल रंगीन फव्वारे बच्चे हो या बड़े सभी को अपनी ओर खींच लेते हैं। लोग अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ गोमती की प्राकृतिक फिजाओं में घुल मिल जाते हैं। यह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल का स्वागत द्वार। इसकी विशालता देखते ही मन फूले नहीं समाता। इसकी चौड़ाई 11 मीटर और ऊंचाई लगभग 21 मीटर है और द्वार के दोनों ओर बने ये सैंडस्टोन के हाथी जो यहाँ आने वाले हर आगंतुक का पारंपरिक स्वागत करते हैं। और सैंडस्टोन में ही बने ये नक्काशीदार फव्वारे जो 40 फीट व्यास में 29 फीट ऊंचाई के साथ बड़ी शान से इठलाते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सुश्री बहन मायावती जी के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर परिवर्तन स्थल के रूप में जहां एक नया पर्यटन रोजगार उत्तर प्रदेश को दिया, वहीं दूसरी ओर लखनऊ की ऐतिहासिक शान को बरकरार रखते हुए समतामूलक समाज निर्माण की ओर बढ़ते भारत को परिवर्तन की नई धारा से जोड़ते हुए आधुनिक विज्ञानवादी धरोहर प्रदान की और लखनऊ के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय शोहरत में शामिल कर दिया।